बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं बेटा आप लोग? तो आज जी चैप्टर हमारा जो है फर्स्ट, जिसमें टॉपिक जो है हमारा कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री, इसको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो ज़रा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स बोथ कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी। यस, जब भी हम केमिस्ट्री या फिर साइंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस और अनसर्टेनिटी यानी कि यकीनी और गैर यकीनी सी जो है कैफियत होती है। बेसिकली जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज़ करते हैं ताकि हम मेजर कर सकें और हमें जो है एक प्रिसाइज और रिलायबल सा डेटा मिल सके। तो साइंटिस्ट यूज़ स्टैटिस्टिकल टूल टू मेजर हाउ रिलायबल एंड प्रिसाइज द डेटा इज़। तो मुख्तलिफ़ किस्म के टूल यूज़ करते हैं ताकि वो एक ट्रू और रियल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो चलें जी देखते हैं कि वो कौन से 5 टूल्स हैं केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत ही आसान ज़बान में इसको समझा दिया जाए। थोड़ा सा बुक में हार्ड लिखा है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा आसान ज़बान में कॉन्फिडेंस इंटरवल को आपको समझा दिया जाए। तो देयर आर 5 टूल्स थ्रू विच वी मेजर द रिलायबल और प्रिसाइज वैल्यू। अब कॉन्फिडेंस लेवल को अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंस लेवल का ये मतलब होता है कि बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, इट गिव्स यू अ रेंज वेयर द ट्रू वैल्यूज़ लाइज। यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल आपको रेंज देता है वैल्यूज़ की, जिसके बीच में आपको एक उसकी जो रियल वैल्यू है पता चल जाती है। तो यानी आसान ज़बान में कि बेसिकली इट इज़ अ रेंज ऑफ द वैल्यूज़ वेयर द ट्रू वैल्यू रियल वैल्यू जहाँ पर फॉल करेगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ भी है कि सोल्यूशन कंसंट्रेशन इज़ 0.50 मोलर। कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल मतलब ये हुआ कि 0.50 का मतलब है कि 0.48 से 0.52 जो है कॉन्फिडेंस लेवल है। यानी कि ये जो 0.50 है ये इट इज़ फॉल बिटवीन दिस रेंज, इस रेंज के अंदर गिरेगा। तो इसका मतलब है कि 95% हम श्योर हैं कि हमारी जो ट्रू वैल्यू इट इज़ लाइज बिटवीन दिस रेंज विच इज़ 0.50। तो बहुत आसान सा मैंने आपको समझा दिया है। लेट्स कम टू पी वैल्यू। अब पी वैल्यू बेसिकली होती क्या है? आसान, बेसिकली मेरा मकसद है कि आपको आसान ज़बान में इसको समझा दिया जाए। तो पी वैल्यूज़ बेसिकली क्या होता है? इट हेल्प अस टू डिसाइड इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ रियल और जस्ट हैपेंड बाय अ चांस। यानी पी वैल्यू ये इंडिकेट करती है, ये शो करती है थ्रू एक्सपेरिमेंट हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर द वैल्यू जो रियल वैल्यू हमारी आई है वो जो है थ्रू रिज़ल्ट आई है या फिर इट इज़ अ बाय चांस। यानी कि या तो ये रैंडम आ गई है, बाय चांस आ गई है। तो ये इससे पता चलता है पी वैल्यू। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिफ़ाइन कर दूँ। पी वैल्यू ना 2 किस्म की होती हैं, एक तो स्मॉल वैल्यू है और दूसरा होता है लार्ज वैल्यू। पी वैल्यू अगर स्मॉल है तो इसका ये मतलब है कि अच्छा, स्मॉल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि यूजली लेस देन 0.05। ठीक है, पी वैल्यू अगर 0.05 है तो इसका मतलब इट इज़ अ स्मॉल वैल्यू। और 0.05 से जितने भी छोटे वैल्यू होंगी 0.04, 0.03, 0.02, 0.01, तो इसका मतलब है कि जो है आपका यहाँ पे यानी कि 50% से भी लेस चांस है कि आपका जो रिज़ल्ट आया है वो बाय चांस आया है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं इट इज़ प्रॉबेबली या ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये रियल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। अगर आपकी वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, किससे 0.05 से स्मॉल है अगर आपकी वैल्यू, तो इट इज़ अ ग्रेटर चांस कि आपकी जो वैल्यू है प्रॉबेबली इट इज़ अ ट्रू और द रियल वैल्यू। और अगर आपकी वैल्यू 0.05 से ग्रेटर है, यानी कि अगर पी वैल्यू आपकी 0.05 से ग्रेटर है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका रिज़ल्ट आया है इट इज़ ड्यू टू अ चांस, बाय चांस आया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि मैंने लिखा है कि हैज़ डिटरमाइंड द रिज़ल्ट आर मीनिंगफुल और जस्ट रैंडम। यानी कि बाय चांस आया है, रैंडम आया है, तो ये पी वैल्यू शो करती है। अब ये लिखा है कि न्यू कैटलिस्ट वर्क फास्टर। अब एक न्यू कैटलिस्ट हमने डिस्कवर किया जो कि फास्टर वर्क कर रहा है, उसकी वैल्यू है 0.01, है ना। तो मैंने आपको कहा था अगर पी वैल्यू 0.05 से कम होगी, यानी 0.04, 0.03, 0.02 और ये आई है 0.01, तो इसका मतलब इट इज़ देयर इज़ ओनली वन चांस के जो रिज़ल्ट आपका है वो रैंडम है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ रियल वैल्यू। तो सपोर्ट दैट द न्यू कैटलिस्ट इज़ बेटर। इसका ये मतलब हुआ कि जो नया कैटलिस्ट है इट इज़ मच बेटर बिकॉज इसकी पी वैल्यू 0.05 से कम आई है। तो इट हैज़ अ प्रॉबेबली अ ट्रू और रियल वैल्यू।
तीसरा जब हम देखते हैं स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ अ स्टैंडर्ड एरर। बेसिकली स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि इवन इफ़ योर मेजरमेंट इज़ वेरिंग अ लिटल, अगर आपकी कोई भी मेजरमेंट जो है थोड़ा बहुत जो है वेरी कर रही है अ लिटल बिट, तो किससे एवरेज, तो एवरेज माइट स्टिल बी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। जो आप एवरेज निकालेंगे तो माइट बी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। या फिर आसान ज़बान में आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर शो करता है कि हाउ क्लोज योर वैल्यू इज़ टू द रियल वैल्यू, यानी कि स्टैंडर्ड एरर शोज़ हाउ क्लोज योर सैम्पल मीन इज़ टू रियल वैल्यू। तो यानी कि आपका जो सैम्पल मीन आया है, यानी आपका जो सैम्पल मीन आया है वो कितना क्लोज है आपके रियल वैल्यू से, तो ये स्टैंडर्ड एरर शो करता है। तो फिर हमने बात कर ली कि स्टैंडर्ड एरर है क्या। बेसिकली स्टैंडर्ड एरर आपको बताता है कि हाउ एक्यूरेट योर एवरेज वैल्यू इज़, हाउ ट्रस्टवर्दी योर एवरेज इज़, यानी कि आपका जो वैल्यू आई है कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना क्लोज है रियल वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू से। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन लफ्ज़ से मतलब आपको समझ में ही आ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है हाउ मैसी योर रिज़ल्ट इज़, आपका रिज़ल्ट कितना फार अवे है आपके रियल और ट्रू वैल्यू से, कितना डेविएट कर रहा है, कितना मैसी है और जो है रिलायबल है भी कि नहीं। तो ये दोनों के मैंने आपको जो है मीनिंग जो है बहुत ज़बरदस्त से समझा दिए इसका, और इसकी एग्ज़ाम्पल भी आपकी बुक से ही है। कह रहा है कि शो हाउ मच डेटा वेरीज, कितना डेटा आपका वेरी करा, ये तो मैंने आपको बता दिया। मेल्टिंग पॉइंट लेट सपोज 120 सेल्सियस है, स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस अगर थोड़ा 19-20 है प्लस माइनस 0.5, तो लो वेरिएशन कंसिस्टेंट रिजल्ट है, स्मॉलर एरर है प्लस माइनस तो मोर एक्यूरेट। तो कहने का मकसद आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बहुत आसान ज़बान में आपको बता दिया। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं बायजेन प्रोबेबिलिटी। बायजेन प्रोबेबिलिटी है क्या, इसको देख लेते हैं। बायजेन प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, इट स्टार्ट विद व्हाट यू बिलीव, यानी कि इट स्टार्ट्स विद व्हाट यू बिलीव का मतलब ये है कि व्हाट इज़ योर प्रायर information about something and then you have to update it by using a new data। यानी कि आप के पास लेट्स सपोज एक कोई केमिकल था जो जब हमने प्रायर हमारी इंफॉर्मेशन या नॉलेज ये थी कि वो 60% टॉक्सिक था। अब जब हमने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए, मुख्तलिफ हमारे पास जो रिज़ल्ट आया उसने ये शो किया कि भाई अब वो 80% क्या है, टॉक्सिक है। तो फिर हमने कहा कि अपडेट जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमने अपने जो एक्सपेरिमेंट और रिज़ल्ट के थ्रू अपने आप को अपडेट किया है कि अब नाउ इट बिकम्स 80% टॉक्सिक, तो दैट इज़ कॉल्ड बायजेन प्रोबेबिलिटी। तो बायजेन प्रोबेबिलिटी बहुत आसान ज़बान में मैंने आपको बता दिया कि इट स्टार्ट्स विद व्हाट यू बिलीव। ये कहाँ से स्टार्ट होता है कि आपकी बिलीफ क्या थी, आपकी प्रायर इंफॉर्मेशन नॉलेज क्या थी, देन यू हैव टू अपडेट इट बाय यूजिंग अ न्यू डेटा। तो यहाँ लिखा भी है मैंने कि अपडेट्स कॉन्फिडेंस विद द न्यू एविडेंस। एग्जांपल इनिशियल बिलीव के 60% चांस ऑफ रिएक्शन, फिर न्यू डेटा ने इंक्रीज़ किया कॉन्फिडेंस के भाई अब 80% चांस है, और मैंने इसको आसान ज़बान में आपको समझा दिया। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं द लास्ट की विच इज़ द क्वान्टिफाइंग अनसर्टेनिटी। अब क्वान्टिफाइंग अनसर्टेनिटी मीन्स दैट पुटिंग अ नंबर ऑन हाउ मच डाउट देयर इज़ इन अ मेजरमेंट, बिकॉज नो मेजरमेंट इज़ एवर परफेक्टली एग्जिस्ट। आपको पता है कि हमको एक नंबर जो है हम लिख देते हैं प्लस माइनस के अंदर, प्लस माइनस में हम इसमें नंबर को शो करते हैं और हम यहाँ पे डाउट करते हैं मेजरमेंट पे, और क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप मास मालूम कर रहे हैं, टेम्परेचर मालूम कर रहे हैं, वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के मेजरमेंट आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, तो कोई भी टेक्निक जो है वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। ह्यूमन एरर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल एरर हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो लेट्स सपोज कोई अगर मास है 5.0 ग्राम, तो हमने क्या किया, हम कैसे लिखते हैं इसको, हम उसको लिखते हैं, हम उसको कैसे शो करते हैं, हम लिखते हैं 5.0 प्लस माइनस 0.1 ग्राम, मतलब कि वो जो है 4.9 ग्राम भी हो सकता है और 5.1 ग्राम भी हो सकता है। और यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल भी लिख दी। ठीक हो गया। तो कंक्लूजन क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल में कॉन्फिडेंस इंटरवल गिव्स यू अ रेंज वेयर द ट्रू वैल्यूज़ लाइज
पी वैल्यू क्या शो करता है? पी वैल्यू हेल्प्स टू डिसाइड इफ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर रियल और ट्रू और जस्ट हैपेंड बाय चांस, रैंडम आया और बाय चांस आया, कैसे आया है। उसके बाद आए थे पी वैल्यू, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर लिया। अगर स्मॉलर पी वैल्यू है यूजली लेस देन 0.05, इसका ये मतलब है कि आप ये जो है लेस परसेंट चांस है कि वो बाई चांस आया होगा, रैंडम आया होगा, यानी ये रियल वैल्यू के प्रॉबेबली उसका अफेक्ट नज़र आता है। तो अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0.05 से ग्रेटर हो जाएगी तो इसका ये मतलब है कि पी वैल्यू बड़ी है और देयर इज़ अ ग्रेटर चांस कि ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है और इसमें जो है आपका जो है रैंडमनेस बहुत ज़्यादा या बाई चांस आपका रिज़ल्ट आया है। स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। स्टैंडर्ड एरर का मतलब है इट टेल्स हाउ एक्यूरेट योर एवरेज वैल्यू इज़, और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर शोज़ हाउ क्लोज योर सैम्पल मीन टू अ रियल मीन और हाउ ट्रस्टवर्दी योर एवरेजेस। और फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन हमने बात की थी पीछे भी, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ये बात की थी कि हाउ मैसी योर डेटा इज़, हाउ मैसी योर रिज़ल्ट इज़, ठीक है। हाउ मैसी योर डेटा इज़ का मतलब ये है कि हाउ फार अवे योर रिज़ल्ट इज़ फ्रॉम द रियल वैल्यू। बाइजन प्रोबेबिलिटी भी हमने फिर थोड़ा सा हमको कंक्लूड कर लें कि बाइजन प्रोबेबिलिटी क्या है कि बेसिकली प्रायर जो आपके पास बिलीफ था या प्रायर आपके पास जो नॉलेज थी उसको आपने अपडेट करना है। अब ठीक है, ये हो गया हमारा बाइजन प्रोबेबिलिटी। इसके बाद फिर क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी में हम क्या करते हैं, हम जो है हमारे पास ये जो है यहाँ प्लस माइनस हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। हमारे पास कोई भी अगर क्वांटिटी है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था 0.250 मोलर, तो प्लस माइनस हमने करके लिखा, तो अब द ट्रू वैल्यू इज़ क्लोज टू 0.250, यानी कि प्लस भी कर सकते हैं इस नंबर को और माइनस भी, ठीक है। तो आज का हमारा जो कंक्लूजन है, कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी हेल्प साइंटिस्ट, बेसिकली इंपॉर्टेंस है, आप चाहें तो इसको लिख लें। वो पूछ सकता है कि कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री में व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस, इंटरप्रेट द रिजल्ट करेक्टली, आपके रिजल्ट को इंटरप्रेट करता है करेक्टली, मोर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, इम्प्रूव फ्यूचर एक्सपेरिमेंट। तो आई होप कि आज का जो बहुत ही आसान सा लेक्चर था, आसान ज़बान में आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट उसमें दिया, उम्मीद है कि आज की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा या आप क्या चाहते हैं कि इसको थोड़ा इम्प्रूव कैसे किया जाएगा। और इसका जो आप देख सकते हैं कि यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको आसान लैंग्वेज में बात समझ में आ जाए। लाइक और शेयर ज़रूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। दूसरा ये कि FBISC का जो आपका PBA है उसके ऊपर भी हम बहुत ही जल्द डिस्कशन करेंगे। अभी तो आपकी छुट्टियां चल रही हैं, जस्ट एंजॉय। मेरी तरफ से, मिस नरगिस बानो की तरफ से, अल्लाह हाफिज़।